नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल ये वीडियो होने वाला है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है? मतलब स्वतंत्र भारत के बाद कितनी बार नोटों को बदला गया है या चेंज किया गया है? तो ये टोटल 2 बार चेंज किया गया है। ठीक है, कब कब किया गया है? तो भारत जो स्वतंत्र हुआ था 1947 में हुआ था। ठीक है, 1947 में हुआ था। तो एक बार 46 में हुआ था चेंज, 1946 में, एक साल बाद स्वतंत्र हुआ था। तो इसलिए अभी तक टोटल 3 बार चेंज किया गया है। कब कब? 1946 में, 1978 में और 2016 में। ठीक है, तो 2016 में किया गया था 500 और 1000 के नोट को, और 1978 में किया गया था 1000 नोट को और 5000 और 10000 के नोटों को 1978 में किया गया था, जो कि स्वतंत्र भारत के बाद 2 बार किया जा चुका है। और अभी तक भारत में 3 बार नोटों को बदला गया है, विमुद्रीकरण किया गया है। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 47 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें 47 सदस्य होते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। चारों जो ऑप्शन दिया है सभी का अलग अलग नाम से दिवस मनाया जाता है। जैसे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और उसी के नीचे 28 मई को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से ट्विटर का संस्थापक कौन है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्विटर का संस्थापक कौन है, किसे माना जाता है? तो ट्विटर की स्थापना हुआ था 2006 में। ट्विटर की स्थापना हुआ था। कुल 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर की स्थापना की थी। ठीक है, कौन कौन? जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिन स्टोक, इवान विलियम। ठीक है, ये 4 लोग किए थे। अब इसको एलन मस्क ने खरीद लिया है। किसको? ट्विटर को एलन मस्क ने अब खरीद लिया है। तो इसमें कौन से ट्विटर के संस्थापक नहीं हैं? तो एड्रूड मैकलम ये ट्विटर के संस्थापक नहीं है, जो कि इसको मिलकर 4 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो कौन कौन किया था? जैक डोर्सी, नोआ ग्लास और बीज स्टोन। ठीक है, और एक लोग किए थे इवान मिलियम। 4 लोग इसको मिलके किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड, एक क्वेश्चन वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। ये सभी नोट्स मेरा यूपी पुलिस का ही है। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, मेरे हाथ से लिखा गया एक क्वेश्चन है। तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेसो कहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो उसमें कंट्री के नाम दे सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की पेसो मुद्रा है। ठीक है, सोल जो है पेरू की राजधानी है। ठीक है, यहाँ ब्राजील देश की मुद्रा है। कौन सा? रियल ब्राजील देश की मुद्रा है। सोल पेरू देश की राजधानी है।
पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है और बोलीवर यह बोलीविया देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सी धातु जीएसटी के दायरे में नहीं आती है? तो पेट्रोलियम जो है ये जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने चेचक के टीके की खोज की थी? इनमें से किसने चेचक के टीके का खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज की थी। ठीक है, चेचक विश्व की पहली वैक्सीन है। चेचक विश्व की पहली वैक्सीन है। ठीक है, और पेनिसिलियम नोटेटम का प्रयोग करके विश्व की पहली एंटीबायोटिक वैक्सीन का निर्माण किया गया था। ठीक है, लुईस पास्चर रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। कौन? लुईस पास्चर रेबीज टीके का आविष्कार किया गया था। जोनास साल्क, इन्होंने पोलियो के इंजेक्शन से लगने वाली वैक्सीन का आविष्कार किया था। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उरुग्वे की राजधानी है? इनमें से कौन सी उरुग्वे की राजधानी है? तो मोटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। ठीक है, रवाद मोरक्को की राजधानी है, इसकी मुद्रा दिरहम है। ठीक है, और बोगाता एक कोलंबिया देश की राजधानी है, और जोगरेब एक कोरिसिया देश की राजधानी है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी यात्री ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं चलती है? कौन सी ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं चलती है? तो इसमें समझौता एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच नहीं चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, ये चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। मिताली एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश में जो पहली ट्रेन चली है वह मैत्री ट्रेन है। ठीक है, 2008 में चली थी। जो मैत्री ट्रेन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ट्रेन चली थी 2008 में। ठीक है, दूसरा बंधन एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश में चलने वाली ट्रेन है, ये चली थी 2017 में। मिताली एक्सप्रेस 2022 में ट्रेन चलाई गई थी। आई होप समझ गए होंगे। इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगता? इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है? ठीक है, तो बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम ये सभी भूटान के साथ सीमा लगाती है। भारत 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। कौन कौन सा? ABCMNPV, आप ऐसे भी कह सकते हैं ABCMNPV। ठीक है, ए से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ऐसे भी आप ट्रिक से समझ सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है भारत के पड़ोसी देश का। ठीक है, और ऐसे भी आप देख सकते हैं बांग्लादेश भारत के सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है 4096 किलोमीटर, और अफगानिस्तान सबसे कम भारत से सीमा लगाती है जो 106 किलोमीटर है। ठीक है, चीन 3483 किलोमीटर भारत से सीमा लगाता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगाता है। भूटान 699 किलोमीटर। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आप फिगर से आपको समझा देते हैं। टोटल भारत का कुल सीमा स्थलीय सीमा लगाता है 15,106 किलोमीटर। ठीक है, आप अफगानिस्तान को निकाल देंगे तो टोटल 15,000 सीमा भारत के साथ 6 देश लगाते हैं, और 7वां अफगानिस्तान को लेकर 15,106 हो जाएगा, और अफगानिस्तान को छोड़ देंगे तो 15,000 सीमा लगाता है बॉर्डर सीमा। भूटान भारत के 3 तरफ से घिरा हुआ है। भूटान भारत के 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, आप टिक से समझ सकते हैं। भूटान हो गया। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? पास। पश्चिम बंगाल, असम,
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ? टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ? तो ये सीतापुर में हुआ। ठीक है, ये अकबर के 15वें सूबे थे टोडरमल। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो ये म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। इसकी राजधानी ज्ञात है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और नेपाल की राजधानी यहाँ बोधनाथ और शंभुनाथ मठ है। बांग्लादेश में बोधनाथ और शंभुनाथ मठ है। इसकी राजधानी काठमांडू है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। म्यांमार की राजधानी क्यात है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री बने थे? शहबाज शरीफ 23वें क्रम के प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान का 13वां राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की अलग मांग उठाई गई थी? तो 1940 में। 1906 ईस्वी में इसका गठन हुआ था पाकिस्तान लीग का। कहाँ हुआ था? ढाका में किया गया था इसका गठन। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। संस्थापक इसके हैं आगा खां। 1940 में इसका सम्मेलन लाहौर में हुआ था। वहां मुस्लिम लीग की अध्यक्षता हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, टैगोर जी को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनमें से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो प्राणहिता एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी सितारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी सितारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। मूसी, कोयना, तुंगभद्रा, बेना, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। कौन कौन सी है? मूसी, कोयना, तुंगभद्रा, बेना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, ये 7-8 जो नदियां हैं ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। उमियम झील मेघालय में स्थित है। जो हुसैन सागर झील है ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। ठीक है, हुसैन सागर झील और हिमायत सागर झील ये दोनों हैदराबाद तेलंगाना में स्थित हैं। ठीक है, जो हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर झील और हिमायत सागर झील ये दोनों हैदराबाद तेलंगाना में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ठीक है, रबी फसल कौन सी नहीं है? तो ये मक्का ये रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल है। ठीक है, जो गेहूं है, चना है, सरसों, ये सब रबी फसल है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी फसल कौन कौन से है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, ये सभी रबी फसल है। खरीफ फसल ये वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती है, जैसे धान वगैरह हो गया, और सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। खरीफ फसल मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, धान, अरहर ये सभी खरीफ फसल में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 16.51% है, 16.51% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के जनसंख्या का। क्षेत्रफल में यूपी का चौथा स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश नहीं है, चौथा नंबर पे है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में 4th नंबर पे है और जनसंख्या में 1st नंबर पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक है। और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पे है महाराष्ट्र, फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है महाराष्ट्र और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार और फोर्थ पे पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश पहले एंटर होती है, फिर मध्य प्रदेश होती है, फिर छत्तीसगढ़ होती है, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये उत्तर से दक्षिण जाती है, दक्षिण से उत्तर जाती है, ठीक है। ये वर्टिकल जाती है और जो कि बिहार से नहीं जाती है। सॉरी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, ठीक है। ये डायरेक्ट उत्तर से दक्षिण जाती है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रांतीय समिति के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन इसका विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1929 हुई थी, ठीक है। स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुआ था। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? संसद में शून्यकाल का समय 11 बजे से 12 बजे तक है। 1 घंटे का शून्यकाल का समय माना जाता है। शून्यकाल का जनक भारत ही है, ठीक है। शून्यकाल का जनक भारत है। प्रारंभ किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1962 में इसका प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में इसका समय शून्यकाल का 12 से 1 था। अब बदल दिया गया, 11 से 12 PM हो गया। 11 AM से 12 PM हो गया है। 11 AM से 12 PM, ठीक है। प्रश्नकाल कब होता है? तो प्रश्नकाल 12 से 1 होता है, जो कि पहले शून्यकाल रहा करता था, अब प्रश्नकाल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी राज्य की राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को इनमें से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं है? तो इनमें से विधानसभा स्थगित करने की शक्ति इनको प्रदान नहीं है। उनको कौन कौन सी शक्ति प्रदान है? तो विधानसभा का सत्रावास करने की, ठीक है। विधानसभा का सत्रावसान करने की और विधानसभा भंग करने की शक्ति है। विधानसभा बुलाने की शक्ति है, बट विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान पत्रिका का जनक थे। हिंदुस्तान पत्रिका का जनक कौन कौन हैं? राजा राम मोहन
राजा रामपाल सिंह है। इसका स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका पत्रिका का नाम था अभ्युदय समाचार पत्रिका, ये निकाले थे। इन्होंने 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना की थी। कौन? मदन मोहन मालवीय ने। और इन्होंने 2 वर्ष स्थापना की थी। इन्होंने 2 वर्ष तक 1887 और 89 तक संपादन किया था। किसका? समाचार पत्र का। इस वीडियो में इतना तक काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।